Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which is adsorbed in maximum amount by activated charcoal? N2 nitrogen, carbon dioxide, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर कौन सा गैसेस लाइक ज़्यादा एडजॉर्ब्ड होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो जिस गैस का आसानी से लिक्विड में जाने का टेंडेंसी होगा, ठीक है, उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है सरफेस के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द गैसेस हैविंग हायर वैल्यू हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर आर easily liquefied and are adsorbed to the greater extent to the greater extent। तो जो गैस आसानी से लिक्विड में जाएगा बच्चों, उसका लाइक क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगा एंड उसका जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है ना, द मिनिमम टेम्परेचर एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मतलब एक हर गैस का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उससे एबव, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर आता है जो ये आता है 126 केल्विन। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 304 केल्विन आता है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्लोरीन के लिए आता है 416.9 केल्विन एंड ऑक्सीजन के लिए आता है 154.4 केल्विन। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो आसानी से क्या हो सकता है, लिक्विफाइड हो सकता है। और अगर जितना आसानी से वो लिक्विफाइड होगा तो वो बेसिकली उसका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें क्रिटिकल टेम्परेचर, तो नाइट्रोजन का 126, CO2 के लिए 304, क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा है 416.9 एंड ऑक्सीजन के लिए 154.4 केल्विन। तो सबसे ज़्यादा किसका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्लोरीन का। तो जो क्लोरीन का लाइक एड्जॉर्प्शन होगा, है ना, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा होगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, Cl2। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.